हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो भैया दीदी मुझे बताओ जल्दी जल्दी कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छा चल रहा होगा। सो मैंने कुछ दिन पहले एक पोल डाला था ये जानने के लिए कितनों बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हुआ या होने को है। इसमें से 90% ऑफ द बच्चों ने ये बताया कि उसका सिलेबस करीबन 80 to 90% कंप्लीट हो चुका है एंड कंप्लीट होने को है। ठीक है, सो आई गेस कि बाय नाउ उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। इन केस कि अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, देन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो बाय द एंड ऑफ फरवरी। ठीक है, मैं फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करने को इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा आपको। फरवरी के बाद आपके पास टाइम बचता है मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, तो ये जो 2 महीने है ना, इसमें सिर्फ आपको टेस्ट एंड रिविजन के लिए टाइम देना है। ठीक है, बट अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो मार्च एंड अप्रैल में भी आप अपना सिलेबस कंप्लीशन में ही लगे रहोगे एंड आपका रिविजन नहीं हो पाएगा। और अगर आपका रिविजन नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। सो अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं। आई रिक्वेस्ट कि कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। देखो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है ना, हमारे पास बस 3 ही काम होता है करने को। ठीक है, सबसे पहला रिवीजन, दूसरा काम टेस्ट एंड तीसरा काम जो है हमारे टेस्ट के बाद जो गलतियां की हैं उनको एनालाइज करना। और आज हम लोग इस वीडियो में मेनली टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड आपने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं किया है, देन प्लीज जाकर सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। कैसे भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, सस्ती हो, महंगी हो, बट जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे अनअकैडमी के हैं, वेदांतु के हैं, पीडब्ल्यू के हैं, आकाश के हैं, एलएन के हैं, या फिर आप कोई अगर ऑफलाइन कोचिंग से जुड़े हो उसका भी टेस्ट सीरीज। अगर तुम ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन टेस्ट। क्योंकि देखो जो हम लोग फाइनल एग्जाम जो देंगे नीट का, वो हम लोग बेसिकली जो हम लोग फाइनली जो देना है वो हम लोग को पेन एंड पेपर मोड में ही देना है। ठीक है, सो अगर आपका प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से रहेगा तो इट विल बी बेटर। सो कोशिश करना है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। बट इन केस कि अगर आप कहीं ऐसे इलाके से रहते हो, कहीं ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर कि अच्छा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो देखो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया था। ठीक है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर कोई अच्छी कोचिंग है ही नहीं एंड वहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट का भी सुविधा नहीं था, इसलिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। बट मुझे पता था कि जो फाइनल नीट एग्जाम है तो वो पेन एंड पेपर मोड में होता है एंड मुझे प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता था ना, जो हम लोग का टेस्ट होने वाला था ना, उसका क्वेश्चन जो है वो 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही हम लोग को दे दिया जाता था। ठीक है, सो मैं क्या करता था कि उसका मैं प्रिंट आउट निकलवा लेता था। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल मुझे मिला था, देखो ये एक्चुअली मैंने प्रिंट आउट निकाला था। ओके, देख रहे हो, प्रिंट आउट निकाला था टेस्ट देने के लिए। सो आपको क्या करना है ना कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको उस पेपर का जो है वो उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको अगर कोई भी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए रहोगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहोगे एंड वहाँ पर आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल लो एंड उसके बाद क्या करना है कि टाइम बाउंडेड फैशन में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप घर में हो तो आपको उसी टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि ऐसे आपको लगना चाहिए कि आप टेस्ट दे रहे हो। देखो मैंने OMR को भी फील किया बढ़िया से। ठीक है ना, हालांकि इस टेस्ट में मुझे 549 मार्क्स आए थे ओनली आउट ऑफ 720। सो आप देख सकते हो कि मेरा मार्क्स इतना कम था 549 एंड ये मैंने टेस्ट दिया था 1 मंथ बिफोर द नीट एग्जाम। ओके, बट फाइनली इन द एग्जाम मुझे 628 मार्क्स आए। ठीक है, आपका अगर आप में से भी बहुत कोई का स्कोर जो है वो 500, 400, 300 स्कोर आ रहा होगा, बट माय फ्रेंड अभी आपको स्कोर की चिंता नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट के 2 महीने ही है जहां पर स्कोर बूस्ट होता है। अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट के 2 महीनों में मेरा मार्क्स बूस्ट नहीं हो सकता है तो आप बुद्धू हो एक नंबर के। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जिसमें कि लास्ट के 2 महीनों में उन्होंने अपना मार्क्स बूस्ट किया है एंड 200 मार्क्स तो बुक्स ऐसे ही कर जाएगा। ठीक है, आपको बस टेस्ट सीरीज देना है एंड रिवीजन करना है। सो अगर आपका 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो आराम से आप 600 प्लस स्कोर कर सकते हो। देखो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो वो हालांकि वो सारे टेस्ट सीरीज अच्छे ही होते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना कि उसमें क्वेश्चन पैटर्न कैसा है। उसमें तुम एक चीज ध्यान देना कि वो जो क्वेश्चन पैटर्न पूछा गया है वो एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं है। क्योंकि हम सभी को जानते हैं जो एनटीए जो है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसी टाइप के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, बट अगर आपका जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है आपने उसमें अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देन यू नीड टू चेंज द टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप दूसरे टेस्ट सीरीज में शिफ्ट कर जाओ। टेस्ट का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? देखो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, देन आप टेस्ट जो है या तो 5 to 7 डेज के इंटरवल में दे सकते हो या फिर 3 डेज के इंटरवल में दे सकते हो। टेस्ट देने के बाद आपको अपना टेस्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, आपको देखना है कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ों को एक जगह पर नोट डाउन करना एंड उसको फिर जाकर पढ़ना है। देखो अगर आप टेस्ट दे रहे हो एंड बट आप उसका एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, मतलब टेस्ट देने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टेस्ट देने के बाद उसका एनालाइज करो एंड उसके बाद अपना वीक पॉइंट को ढूंढो एंड देन अपना वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। अभी बहुत टाइम है एंड आराम से आपका जितना भी वीक एरियाज है ना उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो।
PYQ को सॉल्व करना नहीं भूलना है, PYQ को जरूर से जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि 30 to 40% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, 50% क्वेश्चन जो है प्रीवियस टॉपिक से ही आते हैं। ये तो हो गई टेस्ट की बातें। देखो इनके अलावा भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। उनमें से एक है कंपैरिजन। देखो बाबू, अभी वो समय नहीं है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करो, ठीक है। देखो कंपैरिजन इज लाइक पॉइजन, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आप नुकसान दूसरे का नहीं हो रहा है, बट नुकसान आपका ही हो रहा है। ओके, आपको भी फोकस अपने ऊपर करना है, आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है, ना कि दूसरे के ऊपर ध्यान देना है कि वो क्या कर रहा है, उसका कितना मार्क्स आ रहा है, उसका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसमें बस टाइम वेस्ट है एंड आपके पास उतना टाइम नहीं है। ओके, सेल्फ डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखना है एंड आपको ये अपने आप को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि यस आपने मेहनत किया है इस बार, ठीक ना। आपने इस बार उतना मेहनत किया है कि आप डिजर्व करते हो एक मेडिकल सीट को पाना एंड व्हाइट एप्रॉन पहनना। देखो 2 महीने बचे हुए, ठीक है। इन 2 महीनों में इतनी मेहनत करो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो ना कि जब फाइनली आप नीट का एग्जाम देके सेंटर से बाहर निकलो ना, तब आपके मन में ये नहीं सवाल आना चाहिए कि यार मैंने शायद थोड़ा सा पढ़ाई कम कर लिया, मैं शायद थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद मेरा रैंक और अच्छा आ जाता, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो ये जो गिल्ट है ना, गिल्ट नहीं आना चाहिए। एंड अबव ऑल दैट, तुमको ना अपने आप से झूठ नहीं बोलना है ना। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। तुमको ना तुमसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। तुमको तुम्हारे वीक पॉइंट्स पता है, तुमको तुम्हारे जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करो एंड अपने ऊपर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, ठीक है। सब कुछ अच्छा जा रहा है, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, अभी भी टाइम है कि तुम अपने सारे गलती को सुधार सकते हो। एंड एक दिन में जो यार सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है ना। सक्सेस मिलने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है एंड तुम अभी जितना स्ट्रगल करोगे, जितनी मेहनत करोगे ना, तुम उतनी ही अच्छी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तुमको उतनी ही अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। सो विद दैट नोट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड पढ़ाई करते रहो।